मैं इंदल कुमार यादव NGFCC आदर्श ग्राम 83 यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। और अब आप लोगों के बीच समांतर श्रेणी का पहला भाग लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप लोगों को बेसिक जानकारी दी जाएगी। समांतर श्रेणी की परिभाषा, कॉमन डिफरेंस की परिभाषा और उन्हें जो सूचित किया जाता है जिस वर्ड से, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पहले आप लोग देख रहे हैं कि हमने समांतर श्रेणी का चैप्टर जो है उसका नाम लिख चुके हैं, समांतर श्रेणी। और इनका जो है परिभाषा है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका इंग्लिश होता है संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30 एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। यदि आप 15 में से 10 घटाते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 आएगा, और यदि आप 20 में से 15 घटाते हैं फिर भी कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। इसलिए यदि आप 15 में 5 जोड़ते हैं फिर भी कॉमन डिफरेंस 5 आएगा, अर्थात 15 में 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। और इसके बाद सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, दो पदों के अंतर को सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। परिभाषा हमने पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 15 और 20 इनका जो अंतर है, दो पद है। अगर इसको हम T1 माने तो T2, T3, T4। यदि इसे आप A1 मानते हैं तो इसे A2, A3, A4 इस प्रकार आप पद को मान सकते हैं। और सार्वंतर को हम D से सूचित करते हैं। इसे जब सवाल बनाएंगे उसमें D से सूचित करेंगे और हमेशा हम D ही लिखेंगे। और सार्वंतर जो है, कॉमन डिफरेंस जो है, यह धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, अर्थात सार्वंतर ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है। तो चलिए आइए हम लोग अब प्रथम पद, अंतिम पद, कॉमन डिफरेंस D और पदों की संख्या n के बारे में जानते हैं। प्रथम पद को A या A1 से सूचित किया जाता है। प्रथम पद A लिखिए या A1 लिखिए, दो में से कोई भी लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। और टर्म पद, किसी किताब में आपको A लिखा मिलेगा, किसी में T लिखा मिलेगा, क्योंकि पद का इंग्लिश होता है टर्म, इसीलिए T1, T2, T3, T4 लिखा मिलेगा। आप A1 या T1 लिख सकते हैं। इसमें हम A1 से A1 लिख करके चलेंगे। तो इसमें से आपको 4 चीजें दी रहेगी, इसमें से कोई 3 दिया रहेगा। जैसे A1, D, AN दिया रहेगा तो आपको N पूछेगा। यदि A, D, N दिया है तो AN पूछेगा, या D, AN, N दिया रहेगा तो A पूछेगा। इस प्रकार से आप सभी को निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई AP दिया हुआ है n तक कोई भी संख्या है, तो आपको इसे मानना है A1 इक्वल टू 20, A2 25, A3 30, A4 35। आपको यह पद दिया हुआ प्रथम पद, A1 मतलब प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, A4 चतुर्थ पद। इसमें से आपको कॉमन डिफरेंस D निकालना है। D इक्वल टू, अगर D1 निकालना है तो A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है। यहाँ पे D इक्वल टू D2 माइनस D1, अर्थात सार्वंतर D इक्वल टू फॉर्मूला होता है
A2 माइनस A1 अर्थात दूसरा पद माइनस प्रथम पद। इस पद में से आप अगर किसी में से अगले पद में से उसके निचले पद में को घटाएंगे तो इसका सार्वंतर प्राप्त होगा। यदि ऐसा आपको सार्वंतर समान मिल रहा है, सभी पद का अंतर समान मिल रहा है, तो अर्थात यह एपी में होगा। यदि सार्वंतर समान नहीं मिलेगा तो यह एपी में नहीं होगा। यदि आपको चेक करना है तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यदि सभी का अंतर समान होगा तो वह संख्या श्रेणी जो है एपी में होगा। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं होगा तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगी। इस प्रकार आप लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं सार्वंतर का। अब हम देखते हैं, अब जो है an के बारे में जानना है। an जो अंतिम पद है, यदि कोई जो है एपी का अंतिम पद होगा, जैसे मान लिया जाए 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसमें से अंतिम पद 30 होगा। इसी प्रकार इसमें हम an इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको a के बारे में जानकारी है। a जो है यह प्रथम पद है और n जो है पदों की संख्या है और d जो है सार्वंतर है। और इस फार्मूला पे आप किसी पद को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको निकालना है a5, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n का वैल्यू 5 रखेंगे। a प्लस n 5 माइनस 1 इंटू डी अर्थात a प्लस 4d, अर्थात a5 निकालना है तो a प्लस 4d। इसी प्रकार यदि a6 निकालना है तो a प्लस 5d। इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। a7 निकालना है तो a प्लस 6d, a10 निकालना है तो a प्लस 9d, a50 निकालना है तो a प्लस 49d। इस प्रकार आप यदि सार्वंतर और a का मान दिया हो तो कोई भी पद आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो है आपके पास 2 एग्जाम्पल है। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा क्या यह जो है श्रेणी एपी में है या नहीं है। हम लोग चेक कर लेंगे एपी में है या नहीं है। प्रथम पद a1 इक्वल टू 4, a2 10, a3 16, a4 22। तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। दूसरा पद क्या है 10, 10 माइनस 4, d इक्वल टू 6। फिर पुनः d इक्वल टू a3 माइनस a2, d इक्वल टू तीसरा पद 16 माइनस 10, d इक्वल टू 6। पुनः d इक्वल टू a4 माइनस a3, a4 22 माइनस 16, d इक्वल टू 6। इसमें से आप देख रहे हैं कि सभी का अंतर जो है समान है, 6 है, इसलिए यह जो है पद एपी में है। और दूसरा है यदि आपको a और d का वैल्यू दिया रहे तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। यदि आपको a और d का वैल्यू दिया हुआ है a2 का निकालने के लिए तो a प्लस d होता है। इस प्रकार से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी के फार्मूला से। जैसे कि देखिए आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। A2 इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इन, तो 1 होगा 1 गुना डी 1 डी। A2 इक्वल टू ए प्लस डी। इस प्रकार तो ए का वैल्यू 10 प्लस 2, A2 बराबर 12। इसी प्रकार से A3 निकालना है। A3 इक्वल टू ए प्लस 2D। तो ए का वैल्यू 10 प्लस 2 गुना 2, 10 प्लस 4 14। इस प्रकार से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन से हम लोग 5.1 चैप्टर कवर करेंगे, और अगले चैप्टर में जो है 5.3 जब पढ़ाएंगे तब SN के लिए फार्मूला बताएंगे। इसके लिए आप लोग अब इंतजार कीजिए, और अगले दिन के लिए टास्क रहा आप लोगों का, जितना भी फार्मूला बताए हैं इसमें से D और AN इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस दोनों को आप याद कर लीजिएगा। A2 माइनस A1 और AN इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर कल मिलेंगे।